नमस्कार। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन के सिद्धांत, तो विपणन के सिद्धांत में आज हम बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया वो हम संक्षेप में आपको बता देते हैं। पिछले हमने वीडियो में बताया था आधुनिक विचारधारा और पुरानी विचारधारा। आधुनिक विचारधारा क्या होती, पुरानी विचारधारा क्या होती थी? जो पहले के समय में स्थानीय स्तर पर वस्तुएं बनती थी और स्थानीय स्तर पर ही बिक जाया करती थी। तो जैसी वस्तुएं बिकती थी वैसे उपभोक्ता खरीद लेता था। अगर वो अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर भी वो खरीदे, लेकिन किसी भी प्रकार की वो कंप्लेंट नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ और उस समय अब आ गई नई विचारधारा। तो नई विचारधारा में क्या है, जो निर्माता है जब किसी वस्तु को बनाता है, बनाने के पहले उपभोक्ता की उसकी क्या इच्छा है, क्या रुचि है, उसी के आधार पे वस्तु बनाता है। अगर वो उसकी इच्छा, उसकी रुचि के अनुसार वस्तु नहीं बनाएगा तो आज के इस आधुनिक युग में बदलते हुए समय में उसकी जो वस्तु है वो नहीं बिक पाएगी। इसलिए हर निर्माता ये चाहता है कि हमारी वस्तु बिके। तो नई जो विचारधारा में है आधुनिक विचारधारा, इसमें क्या थी? ग्राहक आवश्यकताएं एवं अनुसंधान, वस्तु विक्रय संवर्धन, ग्राहक संतुष्ट एवं लाभ। तो इसमें क्या था? ग्राहक की क्या आवश्यकताएं हैं उसी के अनुसार हम अनुसंधान करते थे, उसी के अनुसार वस्तु बनाते थे। फिर उसके बाद हम अपनी वस्तु को उनको बताते थे कि ये हमारी वस्तु है, आप परिचित होइए। तो इस वजह से ये विक्रय संवर्धन। फिर आखिर में हम ग्राहक तक माल पहुंचाते थे। ग्राहक जब माल पहुंचता था, उसको यूज करता तो संतुष्ट हो जाता। संतुष्ट के बाद फिर हम अपना लाभ का वो देखते थे। ये किसमें? आधुनिक विचारधारा। फिर विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण में क्या, जब हम कोई वस्तु बनाते हैं तो उसमें चार बातों का महत्वपूर्ण स्थान ध्यान में रखते हैं। नंबर 1 वस्तु, मूल्य, संवर्धन और भौतिक वितरण। हम किस उपभोक्ता के लिए वस्तु बना रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 मूल्य। अगर हम जिस उपभोक्ता के लिए वस्तु बना रहे हैं उसका मूल्य महंगा ना होने पाए। अगर वस्तु महंगी हो जाएगी तो हमारे उस उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं ले पाएंगे। तीसरा है संवर्धन। अगर उपभोक्ता हमारी वस्तु के विषय में परिचित नहीं है तो हम उनको विज्ञापन के माध्यम से, व्यक्तिगत अपील के माध्यम से हम उसको जानकारी कराएंगे, जिससे कि उपभोक्ता जो है हमारी वस्तु से परिचित हो और हमारी वस्तु ले। भौतिक वितरण। भौतिक वितरण मतलब ये होता था, जब हम निर्माता ने किसी वस्तु को बना दिया तो निर्माता का ये सोचता था उसका कि जो हमारी वस्तु उपभोक्ता से दूर ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि उपभोक्ता दूर रहता है और वस्तु दूर पे तो उसको आने जाने में दिक्कत ना हो, उसको दरवाजे के पास या उसको पास तक उस वस्तु को अगर पहुंच जाती है तो हमारा उपभोक्ता आसानी से ले लेगा। तो इसमें विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ। अब जो विपणन मिश्रण को जो प्रभावित करने वाली शक्तियाँ, इसमें क्या है? प्रतियोगिता, उपभोक्ता की बदलती हुई प्रगति, देश के कानून के कारण किए जा सकते हैं। जब हम कोई उत्पादन करते हैं, ऐसा कोई कानून आ जाता है कि नहीं आप इसमें ये डालेंगे, आप ये नहीं डालेंगे, तो हम अपने वस्तुओं में उसी के कानून के अनुसार वस्तु में परिवर्तन कर देते हैं। कभी कभी उन्नत ब्रांड सेवा के कारण भी परिवर्तन कर देते हैं। कभी हम ब्रांड में भी परिवर्तन करते हैं, तकनीकी लाते हैं, उस कारण भी हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं। मूल्यों की नीति में भी परिवर्तन कर दिए जाते हैं। मान लीजिए हम अब जब कोई वस्तु बनाते हैं, सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, यानी कि कच्ची सामग्री। तो जब हमको रॉ मटेरियल महंगी मिलेगी तो हम वस्तु के मूल्य भी महंगे कर देते हैं। जब हमको वस्तु सस्ती मिलेगी तो हम वस्तु के मूल्य भी सस्ते कर देते हैं, ठीक है। नए पैकिंग वस्तु उपभोक्ता को दी जाने लगती है। जब कोई पैकिंग होती है पुरानी, वो चलने लगती है तो चलते चलते लोगों में निरस्ता आ जाता है। तो हम अपनी वस्तु को और दरकीला बनाने के लिए नई पैकिंग के उसमें हम वस्तु को लाने लगते हैं। वितरण मार्गों में परिवर्तन कर दिया। जो वितरण मार्ग में पहुँचाने के जो साधन है, जो हम उनको उपभोक्ता तक कम समय में कैसे हमारा माल पहुँचे, इसके लिए भी हम समय समय पर परिवर्तन करते रहते हैं। लास्ट है उपभोक्ता की गारंटी की सेवा। जब हम कोई वस्तु, पहले क्या होता, जब हम कोई वस्तु खरीदते थे, खरीदने के बाद निर्माता का काम खत्म हो जाता है। लेकिन आज के इस आधुनिक समय में जब कोई वस्तु निर्माता बेचता है तो बाद की भी सेवा देता है। आप कोई वस्तु ले लेते हैं, उसके बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल तक गारंटी और वारंटी नाम से वो उस सुविधाएं देता है, जिससे हमारे उपभोक्ता को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलती हैं। तो आज हम आपको
बताएंगे उपभोक्ता व्यवहार, उसका स्वभाव। जो उपभोक्ता है, व्यवहार है, उसका जो स्वभाव में क्या परिवर्तन आने लगते हैं जिससे कि निर्माता भी विवश हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उपभोक्ता स्वभाव। आज के समय में जो बाजार में बिना बाजार के उपभोक्ता के बिना बाजार नहीं है। जब बाजार में उपभोक्ता होंगे तभी बाजार की महत्व बढ़ेगा, इसीलिए उपभोक्ता को राजा कहा गया है। अब इसमें नेचर, आज उपभोक्ता का बाजार में महत्वपूर्ण स्थान है। बिना उपभोक्ता के बाजार की हम कल्पना नहीं कर सकते, इसीलिए उपभोक्ता को राजा कहा गया है। इसके 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वस्तु विपणन में उपभोक्ता की भूमिका, इसमें है वस्तु, मूल्य, संवर्धन और भौतिक विपणन। नंबर 1, वस्तु क्या, आवश्यकता के उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार हम वस्तु का निर्माण करते हैं, उसकी ब्रांड तय करते हैं, उसकी पैकिंग तय करते हैं और उपभोक्ता के पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। ये किस में आता है, ये वस्तु में आता है। नंबर 2 है मूल्य। जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारा उपभोक्ता, ऐसा ना हो कि हम बनाने में वस्तु के हमारा मूल्य अधिक हो जाए, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको लेने में दिक्कत हो जाए। इसलिए हमें अपने मूल्य को भी नियंत्रण रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे उपभोक्ता उस वस्तु को ले लें। नंबर 3 है संवर्धन। उपभोक्ता की प्रेरणा को आधार मानकर वस्तुएं तय की जाती हैं और उसी के अनुसार उनका निर्माण किया जाता है, और जिससे कि अगर नहीं है तो उसी के आधार पे उनको हम वो कर देते हैं। नंबर 4 है भौतिक वितरण। भौतिक वितरण में जब हमने किसी वस्तु को बना ली तो हम ये कोशिश करते हैं, निर्माता ये कोशिश करता है कि जो हमारी वस्तुएं हैं वो वहाँ तक पहुँचने में उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उनको कहीं उनको दूर ना जाना पड़े, उनको पास में अगर वो उपलब्ध हो जाएंगी तो उनको वो वस्तु लेने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से भौतिक वितरण में ये 4 पॉइंट होते हैं, वस्तु, मूल्य और संवर्धन और भौतिक वितरण। यही नहीं, उपभोक्ता की आय क्या है, शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है, आयु क्या है, आर्थिक स्थिति, विपणन ये क्या है। तो इस तरह की सारे बातों में हम उनको ध्यान में रखते हैं, और जब इनके उपभोक्ता के व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है तो उसी के अनुसार हम अपनी वस्तुओं को भी हम परिवर्तन कर देते हैं कि जिससे कि हमारी वस्तुएं बाजार में बिके। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता का मनोविज्ञान। इसमें क्या है, ज्ञान, अभिवृत्ति मतलब आशय और प्रेरणा, ये 4 पॉइंट। उपभोक्ता का मनोविज्ञान क्या है, यदि कोई निर्माता अपना स्वस्थ विपणन कार्यक्रम बनाना चाहता है तो वह उपभोक्ता का मनोविज्ञान का विस्तृत अध्ययन करता है। तो उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, तो इस सारी बातों को ध्यान रखकर अगर कोई उपभोक्ता है किसी खास ब्रांड के फ्रिज को लेता है तो निर्माता ये कोशिश करता है, जानकारी करता है कि वो उपभोक्ता उस ब्रांड को क्यों ले रहा है। तो जो उस ब्रांड को उसने लिया है तो उसी के अनुसार वो अपनी वस्तु, अपना फ्रिज बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो निर्माता हमारी वस्तु को ले। ठीक है, अब इसमें आता है ज्ञान। ज्ञान में क्या है, ज्ञान को आधार मानकर उपभोक्ता का मनोविज्ञान बनता है। उसको ज्ञान, विज्ञापन, अन्य माध्यम से हम जानकारी कराते हैं। अगर उपभोक्ता को हमारे उत्पादन के विषय में नई जानकारी है तो उसको हम विज्ञापन के माध्यम से जानकारी कराते हैं, व्यक्तिगत अपील भी करते हैं, जिससे कि उपभोक्ता क्या है, हमारी वस्तु के विषय में परिचित हो जाए। नंबर 2 अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मीन्स होता है आदत। किसी संस्था या किसी संस्था के विचार के विषय में उसका क्या विचार है, उस समुदाय के बारे में उसका क्या सकारात्मक विचार है या नकारात्मक विचार है, तो उसी के आधार पे वो उपभोक्ता वस्तु को लेता भी है और वस्तु को नहीं लेता है। अगर मान लीजिए अगर कोई उपभोक्ता किसी उस वस्तु के विषय में उसके सकारात्मक विचार है, यानी कि उसको लगता है कि नहीं ये वस्तु बहुत अच्छी है, और दूसरे वस्तु के विषय में उसको ये लगता है कि नहीं ये वस्तु अच्छी नहीं है, तो हमें इन सभी बातों के उसमें रखकर तो जो उपभोक्ता का विचार है उसी के अनुसार ही हमें अपनी वस्तु को
बनाना पड़ता है, और अगर किसी नकारात्मक उसके विचार हैं तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। आशय क्या है? नंबर 4 है। नंबर 3 है आशय। आशय का आशय यह है कि उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उसी के अनुसार वो बचत करने लगता है। मान लीजिए उपभोक्ता की ये इच्छा है कि हम कल को स्कूटर लेंगे, ठीक है। स्कूटर लेने के लिए क्या, वो आज से वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा जब वो पैसा बचत करेगा तो उसके पास पैसे आ जाएगा, वो आगे चल के स्कूटर ले लेगा। तो यही बातें हमें उपभोक्ता की, यही बातें हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उपभोक्ता की ये बातें में जानकारी हो जाए कि उपभोक्ता को स्कूटर चाहिए, तो हम उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार ही वस्तु का निर्माण करेंगे, जिससे कि उपभोक्ता हमारी वस्तु को ले लेंगे। नंबर 4 है प्रेरणा। प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो कि एक लक्ष्य की ओर व्यक्त करती है या निर्देशित करती है, और जिसकी संतुष्ट के लिए मानव हमेशा प्रयास करता रहता है। तो प्रेरणा होती है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो हमेशा वो जो मानव है वो हमेशा इस बात का प्रयास करता रहता है कि हमारी ये जो वस्तु है ये हमको चाहिए। इसके लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहता है, पैसे कमाने का प्रयास करता है कि वो वस्तु की लेने की लालसा रखता है कि हमारी ये वस्तु ले ले। इस तरह से उपभोक्ता व्यवहार स्वभाव में आप उपभोक्ता में विपणन की भूमिका में ये 4 बातें हैं: वस्तु, मूल्य, संवर्धन और भौतिक वितरण। उपभोक्ता का मनोविज्ञान में हम जानकारी के तो उसका ज्ञान किया, अभिव्यक्त मीन्स उसकी आदत किया, उसकी आशय क्या, प्रेरणा। यानी कि इन सारी बातों को ही जानकर किसी निर्माता किसी वस्तु को बनाता है, जिससे कि वो ये सोचता है कि हमारी बाजार में वस्तु अगर बिके। अगर निर्माता उस वस्तु के अनुसार उपभोक्ता की वस्तु के अनुसार अगर निर्माण नहीं करता है तो उस वस्तु को आज के समय में नहीं बिकेगी। इसीलिए हर निर्माता ये चाहता है कि उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार वो वस्तु का निर्माण करता है। जब जब उनमें किसी स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है या उनके नेचर में परिवर्तन आ जाता है तो उसी के अनुसार वस्तु को वो निर्माण करता है, जिससे कि वो अपनी वस्तु अधिक से अधिक बेचने का प्रयास करता है। तो आज के आपने देखा उपभोक्ता व्यवहार स्वभाव में विपणन में उपभोक्ता की क्या भूमिका है और उपभोक्ता का मनोविज्ञान। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते ही उपभोक्ता अपनी वस्तु को, निर्माता अपनी वस्तु को बनाता है और उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।